लास्ट टाइम टिप्स देख लो कि ये जो है ये गलती आप ना करें। जैसा कि मैंने थंबनेल में डलवाया था, ये गलती नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और कौन कौन सी बात है? सबसे पहली बात, आईडी प्रूफ लेकर जाना मेरे भाई, और वैसा वाला आईडी प्रूफ लेके जाना ना जिसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। बहुत बच्चे सेंटर पे पहुंच जाते हैं, ऐसे स्टाइल में आधार कार्ड निकालते हैं, एग्जामिनर को देते हैं, और एग्जामिनर भी स्टाइल में आधार कार्ड तुमको वापस कर देता है और बोलता है भैया निकलो यहाँ से। अब इस बात में बच्चा रो रहा होता है, काहे सर आधार कार्ड लेके आए हैं, डेट ऑफ बर्थ वहां पे नहीं लिखा हुआ था, पेपर हमको नहीं देने दिया गया। बैठ के गेट पे धरना देगा, चिल्लाएगा, एसएससी को मेल करेगा। भैया एसएससी मेल में लिख चुकी है तुमको बड़े बड़े अक्षरों में, आधार कार्ड ऐसा लेकर जाएं जिसमें आपका जन्म तिथि लिखा हुआ हो, नहीं तो आप कोई दूसरा ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाएं जिन पे जन्म तिथि लिखा हुआ हो। तो जितने नए बच्चे हैं जो पहली बार पेपर देने जाएंगे, वैसा ही वाला आईडी प्रूफ लेके जाएंगे जिन पे जन्म तिथि लिखा हुआ हो मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर टाइम से सेंटर पर जाना है, ये भी हम आपको बता देते हैं। बड़ा होशियार कुछ लोग हो रहे होते हैं, लास्ट टाइम तक पढ़ाई करते रहेंगे। अरे वो सर का फॉर्मूला आया, जल्दी से तनी देख लेते हैं, अरे जल्दी से वो जीएस वाला करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, वो सीरीज आया, निपटा लेते हैं, और करते 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 सेंटर में एंट्री करेंगे नहीं। जब वहां पर जाएंगे, जैसे स्पेशली दिल्ली में जो मैंने महसूस किया है वो क्या किया है, जैसे मानो सेंटर का नाम ऐसे होता है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल साकेत। अब साकेत में ही जाओगे ना तो इस नाम से 5 को तुमको स्कूल मिल जाएगा। अगर तुमने सेंटर पहले बाबू नहीं देख रखा ना तो वहां जाके भटकते रहना, 1 मिनट से भी लेट हुई तो फिर अगले साल के लिए जाओ, उस दिन तो नहीं दे पाओगे पेपर। इसीलिए सेंटर पर टाइम से पहुंचना। तीसरी बात, यहां पर एकदम नीचे से मैं यहां शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी बात, वापसी जरूरी है, इस बात को ध्यान रखो। वापसी कैसी? जैसे देखो आपने करण अर्जुन मूवी देखी थी ना, वहां पर भी जो राखी बोलती थी क्या बोलती थी, मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे। तो बस मेरे भाई, अगर शुरू के 5 मिनट आपके खराब हो गए तो इससे ये मत सोचना कि आपका पेपर ही खराब हो गया। क्या हो गया, शुरू के 5 मिनट कैलकुलेटिव हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। वो सवाल तो हर बंदे के शिफ्ट में आने हैं, बस यही रहा कि आपको वो शुरू में दे दिया गया, किसी के बीच में आएगा, किसी के शिफ्ट में लास्ट में आएगा, लेकिन वो सवाल तो हर किसी के पेपर में है ना। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं। 5 मिनट हो गया, सवाल बनाए एक, भाई साहब 55 मिनट में 99 सवाल। अरे मत घबरा मेरे भाई, वो सवाल हर किसी के शिफ्ट में है, अगर आपसे नहीं बना है तो किसी से भी नहीं बना है यहां पर। ये बात सोच के चलो, ये बात सोच के चलो आप यहां पे, ठीक है। समझ में आ गई बात यहां पे? सर अभी रुक जाओ, नहीं जरूरत है, ठीक है। तो ये बात सोच के चलो आप वहां पर कि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, आराम से वापसी की जा सकती है, बस थोड़ा सा मेंटली काम रहना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचना कि कोई बात नहीं, जितना समय चला गया चला गया, अब यहां से थोड़ा सा अपना पिकअप करेंगे, क्योंकि अभी इतने सवाल तो बाकी हैं, 99 बाकी हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। क्या दिक्कत है, एक सवाल नहीं बना तो, 5 नहीं भी बना तो क्या दिक्कत है, अरे 10 भी नहीं बना तो क्या दिक्कत है, क्या 90 कम अटेम्प्ट है? नहीं है। 90 प्लस भी एक अच्छा अटेम्प्ट है, 80 प्लस भी एक अच्छा अटेम्प्ट है। क्या पता आपको सेंटर के निकलने के बाद पता चले कि आपका ही शिफ्ट सबसे ज्यादा जो था वो टफेस्ट था, बताओ। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखो, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भैया, इस बात को सोचो, ठीक है। पता चले सेंटर में बैठे हुए हैं और आपका अटेम्प्ट ही काफ़ी कम जा रहा है और बैठ के अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अरे बाप रे बाप, इस बार तो मेरे बाबूजी है ना बड़ा मार मारेंगे, मुआ देंगे मार के, ठीक है। एक बच्चा वहीं पे सोच रहा है इस बार तो जो है पूनम का अब तो शादी हो के रहेगा, क्योंकि इस बार तो हम पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अरे यार तुम पागल हो क्या, ये बताओ पहले इतना काहे लो सोच रहे हो? क्या पता तुम्हारा पेपर जो है वो टफेस्ट शिफ्ट में रहे, नॉर्मलाइजेशन तुमको मिल जाए। तो पूनम का भी मत सोचो, बाबूजी का भी मत सोचो, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, जो जहां पर है वो वहीं पर है, ठीक है। अभी फोकस करो अपने पेपर के ऊपर कि तुमको पेपर देना है, और इसलिए तुमको सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। हमको पता है ये बात, पेपर के टाइम पर है ना दुनिया की सारी वो ख्यालें आती हैं। आप अभी देखो, वीडियो देख रहे हो कितने मजे में, कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई पूनम याद नहीं आएंगी, कोई पापा याद नहीं आएंगे। लेकिन जब आप सेंटर पे बैठे होंगे ना, जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होगा, जब वो 60 मिनट टिक टिक करके चल रहा होगा, तभी पूनम भी याद आएगी, तभी पापा भी याद आएंगे, तभी जूते भी याद आएंगे, और तभी डांट भी याद आएगी। और तभी ये याद आएगा कि आप 2 साल से मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी कर रहे थे, 2 साल से आप इलाहाबाद या फलाने फलाने जगह पर लेके तैयारी कर रहे थे, और आपने अपने पिताजी के इतने पैसे गवा दिए। मेरे भाई तभी ये बात नहीं सोचनी होती। आदमी क्यों कहता है कि पूजा करके जाओ, ठीक है, अपने भगवान के आगे मत्था टेक करके जाओ, उससे हमें मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों कहता है कि दही चीनी खा के जाओ? ये छोटी छोटी जो होते हैं ना, ये हमको शांत करने के तरीके होते हैं, हमारे भावनाओं को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। तो जब आप परीक्षा देने जाते हैं ना, तो सबसे पहले मुस्कुराते जाइए, ठीक है। आप जिस दिन जा रहे होते हैं, ऑटो वाले से कोई बकझक मत करिए, वो 10 मांगे आप 20 रुपए उसको देकर आइए, आप उससे बोलिए भैया मेरा दिन बनाओ, ऑल द बेस्ट, बस सीधी सी बात है। घर में जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबसे बात करके जाओ, छोटे
भाई से, बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से, सबका आशीर्वाद लेके जाओ। मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेना है। उसको भी फोन मिला के जाओ, नहीं बात हो तो जबरदस्ती बात करके जाओ, लेकिन उसका भी ऑल द बेस्ट लेके जाओ, ठीक है। साथ में भगवान को जरूर नमन करना है। उससे क्या होगा ना, आपका मन अंदर से जो है वो शांत रहेगा, ठीक है। और एकदम ऑल इज वेल वाली बात होनी चाहिए भाई साहब, कि एकदम ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, ठीक है। पेपर जाएगा, बढ़िया जाएगा, नर्वस नहीं होंगे। अच्छा आएगा तो फोड़ देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हम यार पेपर में थोड़ी सोच के गए थे कि हमारे 50 आएंगे। आप बिलीव भी नहीं करोगे, हम घूमते घामते सेंटर पे गए थे, हम लोअर पे सेंटर पे गए थे पेपर देने, ठीक है। हमें यकीन भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दे के आए। जब आदमी एकदम खुला होता है ना, जैसे आप देखो आईपीएल का गेम देखो, अब आईपीएल के गेम में क्या होता है, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, इतना भाई साहब रिकॉर्ड बनाते हैं, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। क्रिस गेल देखो साला इतना ज्यादा जो है सिक्स बना के अपना रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन वहीं जो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता है उसकी हालत ढीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो प्लेयर्स हमारे इंडिया में आते हैं ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, प्रेशर ही नहीं होता है। आप वहीं ऋषभ पंत को देखो ना, कितना बढ़िया बढ़िया हिट लगाता है, लेकिन जब इंडियन टीम से खेलेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि जब इंडियन टीम से खेलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नाम की चीज आ जाती है, और जहां जिम्मेदारी आई, जहां आप सोचे वहां आप डाउन हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखो, क्या उन्होंने जिंदगी में बढ़िया कोच नहीं एक्वायर किए होंगे? क्या जिंदगी में उन्होंने बढ़िया तैयारी नहीं की होगी? सब कुछ किया होगा, लेकिन भाई साहब वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी या कुछ भी आता है ना, हालत खराब हो जाती है उनकी। तो उनको भी ये बात सिखाया जाता है, भाई लोड नहीं लेना, खुला खेल। हार्दिक पांड्या जैसा देखो भाई साहब, बढ़िया से बढ़िया क्रिकेटर चैंपियंस ट्रॉफी में 1 रन पे 2 रन पे आउट हो रहा है, और ये लड़का आके छक्का चौका लगा रहा है। क्या बॉलर डिफरेंट था? वही बॉलर था। क्या पिच डिफरेंट थी? वही पिच थी। फिर ये छक्के क्यों लगा रहा है? और क्यों रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे 0 और 1 रन पर आउट हो रहे हैं? रीजन प्रेशर का होता है। नया लौंडा आया, फर्क ही नहीं पड़ा करियर का, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि उसका करियर कहां जाएगा क्या नहीं जाएगा। उसको मतलब है बॉल छक्का मारने वाला है तो मारेंगे, टुक टुक आएंगे थोड़ी वहां पे, ठीक है। तो प्रेशर क्यों लेना जाके वहां पे? नहीं लेना मेरे भाई, नहीं होगा तो अगली बार होगा, क्या दिक्कत की बात है? लिखा थोड़ी है किस्मत की इसी में होगा। थॉमस अल्वा एडिसन को देख लो, एक ही बार बल्ब बनाया था क्या उन्होंने? पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, कई बार फेल हुए, लेकिन आविष्कार तो किया, क्योंकि उस बंदे को अपने अंदर का दम पता था, ज्वाला पता था कि उसको करना क्या है। यही बात आपको भी पता होनी चाहिए, आपके अंदर का दम, आपके अंदर का कैपेसिटी, आपके अंदर की काबिलियत।